सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपना माथा पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर लोग कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में व्याप्त खाद और बीज घोटाले को लेकर इन दिनों कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहे फर्जीवाड़े और मिलावट को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे किए। उनके दौरे, छापेमारी और सार्वजनिक मंचों पर दिए गए तीखे बयानों ने न केवल कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि खाद बीज माफियाओं की नींद भी उड़ा दी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का यह कहना है कि अगर एक मंत्री को खुद फर्जीवाड़ा देखकर माथा पीटना पड़े तो समझा जा सकता है कि राजस्थान के लाखों किसानों को कैसे लूटा जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया है कि अब कारोबारियों को सबक सिखाया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी की थी, सैंपल लिए, जांच की और इसके बाद कई खुलासे हुए। इसमें अधूरी पंजीकरण प्रक्रिया के बावजूद कई दुकानों पर नकली बीजों की बिक्री, खाद के बोरे में घटिया सामग्री जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा मानकों से बेहद कम, बिना लाइसेंस या रद्द लाइसेंस के बावजूद खुलेआम कारोबार, किसान को पैकेट पर लिखा कुछ और दिया कुछ और। डॉक्टर मीणा ने मौके पर ही प्रशासन और पुलिस को निर्देश देकर कई दुकानों को सील भी करवाया, फैक्ट्रियों को सील करवाया और एफआईआर भी दर्ज करवाई। एक हालिया दौरे में प्रेस को संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि खाद बीज के माफिया किसान की रोटी से खेल रहे हैं। जो अन्नदाता को नकली बीज दे रहा है वो उसका भविष्य छीन रहा है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घोटाला सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि किसानों की आत्मा पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और केंद्र सरकार से सख्त कानून की मांग करेंगे ताकि खाद बीज में मिलावट करने वालों को सीधे जेल भेजा जा सके। राज्य में हर साल लाखों किसान कृषि विभाग के माध्यम से और निजी दुकानों से बीज और खाद खरीदते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में नकली और घटिया गुणवत्ता के उत्पादों की शिकायतें तेजी से बढ़ी। विशेषज्ञों का यह मानना है कि करीब 20 से 30% तक बीजों में मिलावट या घटिया गुणवत्ता की आशंका है। नकली डीएपी और यूरिया की बिक्री के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिली। छोटे और सीमांत किसानों पर सबसे ज्यादा असर जो कि कर्ज लेकर बीज खरीदते हैं। डॉक्टर मीणा की इस मुहिम को किसान संगठनों और आम किसानों में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कई जगह किसानों ने उनका स्वागत किया और उनकी कार्रवाई को जनसेवा की असली मिसाल बताया। इस पूरी कार्रवाई से कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी कटघरे में खड़ी है। डॉक्टर मीणा ने सीधे तौर पर विभाग के कुछ अधिकारियों पर मिलावटखोरों से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर विभाग और प्रशासन ने ईमानदारी से काम किया होता तो मुझे खुद सड़कों पर उतरकर छापेमारी नहीं करनी पड़ती। कई अधिकारी इन माफियाओं की जेब में हैं। जांच एजेंसियों को इनकी संपत्ति की जांच करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अब आगे की रणनीति क्या है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने घोषणा की है कि आने वाले समय में वे राज्य के हर जिलों के दौरे करेंगे और हर खाद बीज विक्रेता की जांच करवाएंगे। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे नकली या घटिया उत्पाद मिलने पर तुरंत शिकायत करें। इसके साथ ही वे इस पूरे मामले की एक डिटेल रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे ताकि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हो सके। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सक्रियता ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब एक जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता के मुद्दों को उठाता है तो व्यवस्था भी हिलती है। राजस्थान का किसान आज भी उम्मीद करता है कि उसके साथ न्याय हो और उसकी मेहनत का फल उसे बिना धोखेधड़ी के मिले। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुद्दा अब केवल एक विभागीय घोटाले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी चुनावों में भी ये बड़ा जन मुद्दा बन सकता है, जिसमें किसान अपने साथ हुए छल को लेकर निर्णायक भूमिका निभाएगा। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।